हेलो बच्चों, स्टडी विद कॉन्फिडेंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, तो यूपीएमएसपी यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में साफ साफ लिखा है कि जो आपकी ओएमआर सीट है, उस ओएमआर सीट को जारी कर दिया गया है। उसका जो प्रारूप होगा, पैटर्न होगा, उसके लिए आपको घबराना नहीं है कि कैसा आएगा। चलिए जल्दी से उसको डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने से पहले अभी तक आपने स्टडी विद कॉन्फिडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा। और इसके साथ साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कार्यालय से प्रेषित है पत्र, जिस पे साफ साफ लिखा हुआ है कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। सूचना क्या है? तो सूचना ये है कि वर्ष 2023 के अनुसार बोर्ड परीक्षा जो होनी है उसकी ओएमआर सीट, वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षा प्रत्येक विषय के 20 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर ओएमआर सीट पर अंकित किए जाने के संबंध में पूर्व निर्देश दिए जा चुके हैं, जिसके क्रम में विगत 2021-22 में विद्यालयों की कक्षा 9 की गृह परीक्षा में ओएमआर उत्तर सीट पर परीक्षा आयोजित कराई जा चुकी है। मतलब ओएमआर सीट कैसे भरना है आपको पहले बताया जा चुका है। कक्षा 9 में इसके निर्देश आ चुके थे। ओएमआर सीट पर प्रत्येक सीट प्रश्नोत्तर किस प्रकार अंकित किए जाएंगे, इस संबंध में 2023 के हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रयोग आने वाली ओएमआर सीट का जो नमूना है, जो सैंपल होगा, वो आ चुका है। ऐसा ही आपके बोर्ड में रहेगा। अब ये आपके वेबसाइट पर दिया गया है। वेबसाइट विजिट करने से अच्छा है कि हमने इस पर आपको अपलोड कर दिया है और बता भी देते हैं कि कैसे कैसे आपको भरना है, कहाँ पर क्या भरना है। जैसे अब ये कहाँ कहाँ से प्रेषित करना है, समाचार पत्र में निःशुल्क प्रेषित करना है, ये सब दिया गया है। तो देखते हैं हम सैंपल पेपर का नमूना क्या है। देखिए, ये है आपका सैंपल पेपर, ठीक है ना। ये आपका सैंपल पेपर है। सैंपल पेपर को कैसे भरना है, देखिए ऐसे होगा, लिख करके आएगा बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी हाई स्कूल परीक्षा 2021। यहाँ ओएमआर सीट क्रमांक अपने आप लिखा होगा। यहाँ जिस जिले का होगा संभवतः है उस जिले में भी लिखा हुआ आएगा। नहीं लिखा हुआ आएगा तो आपको कोड मालूम होगा। गाजीपुर का होगा तो 84 होगा और यहाँ लिखा होगा गाजीपुर, संभव है भी लिख करके आए। केंद्र कोड आपको भरना होगा। अनुक्रमांक आपको इस प्रकार से भरना होगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है ऐसे आपको अनुक्रमांक भी भरना होगा। फिर विषय कोड दिया होगा उसको भरना होगा और हिंदी भरनी होगी। अगर हिंदी होगी तो साइंस होगी तो साइंस, मैथ होगा तो मैथ। प्रश्न पत्र संख्या भी उस पर लिखा होगा स्पष्ट रूप से, उसको भी आपको भर देना है। देखिए, गोले को भरना कैसे है, ये सब गलत तरीके। अगर आप गोले में टिक लगाते हैं गलत है, क्रॉस करते हैं गलत है, ठीक है। आधा रंगते हैं तब भी गलत है, बीच में रंगते हैं तब भी गलत है, अधूरा रंगते हैं तब भी गलत है। रंगने का जो सही तरीका है वो यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। इस प्रकार से आपको अपने प्रश्न पत्र को क्या करना है, रंगना है। यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। अब देखिए, बात आती है कि जो प्रश्न पत्र सीरीज होगी उस पर भी 2 लेटर में कुछ न कुछ लिखा होगा। जैसे मान लीजिए आपके प्रश्न पत्र सीरीज क्या है, ए बी है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, पहला अक्षर आपको लिखना है ए, यहाँ लिखना क्या है आपको बी। अब ए लिखा है तो ए को राउंड गोला कर देना है, और यहाँ बी लिखा है तो आपको किसको गोला कर देना है, बी को गोला कर देना है, ऐसे, ठीक है ना। उस वाले लाइन में है नहीं, सब जगह आपको ढूंढ करके बी को क्या कर देना है, गोला कर देना है पूरे में, ठीक है ना। जो भी होगा आपका इस प्रकार से भरना है। पहला अक्षर यहाँ, दूसरा अक्षर आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो भी आपका प्रश्न होगा उस प्रश्न के हिसाब से आपको इसमें अच्छे से गोलों को रंग देना है। यहाँ पर आपको 20 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से जो सही होगा, मान लीजिए पहले का बी सही है तो आप बी रंगेंगे, पहले का दूसरे का सी सही है तो सी रंग दीजिएगा, तो तीसरे का भी सी सही है। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से रंगना है। ये तो हम ऐसे रफली बता रहे हैं, ठीक। अच्छे से गोले रंगना है, और गोला जो रंगना है उसको आपको नीले या काले बाल पेन का प्रयोग करना है। जेल पेन नहीं होनी चाहिए, डॉट पेन होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इधर कुछ प्रश्न भाग दिया है। जो लोग प्राविधिक कला से या फिर आलेखन कला से या फिर संगीत लिए हुए हैं तो उनको इधर करना है। अगर आलेखन भाग है तो इसको रंग देना है, और प्राविधिक भाग है तो इसको रंग देना है। संगीत में अगर पखावज, तबला, मृदंग भाग लिए हैं तो इनको, या फिर सितार, वीणा, सारंगी, सरोद, इन सब विषयों को लिए हैं तो इधर रंगना है। बाकी अन्य छात्रों को जो इससे संबंधित नहीं है, इस भाग को उनको टच ही नहीं करना है, ठीक है। इस भाग को उनको टच नहीं करना है। अब देखिए, इतना करने के बाद यहाँ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर होंगे। यहाँ केंद्र, जिस परीक्षा केंद्र पे आपका सेंटर गया होगा, यहाँ उसकी मोहर लगेगी। यहाँ पर जो आपके कक्ष निरीक्षक में गाइड कर रहे होंगे उनका हस्ताक्षर होगा। इसके बाद देखिए, एक भाग और होगा, इसको आपको दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको
कट ऑफ करके, यहाँ कैंची का चिन्ह बना हुआ है सीजर से, इसको सीजर से नहीं काटना है, ऐसा बना होता है स्ट्रक्चर कि आप उसको मोड़ेंगे तो अपने से निकल जाएगा, अलग हो जाएगा। इस उत्तर को आपको अपने साथ संभवतः है मेरे ख्याल से रखना पड़ेगा, ताकि बाय द वे अगर कोई मिसिंग होती है तो आप इसकी सहायता से अपनी कॉपी को रीचेक करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद निर्देश कुछ दिया हुआ है तो पीछे आप पढ़ लीजिएगा क्या निर्देश है, कैसे पढ़ना है। तो यहाँ लिखा है केवल काले या नीले बाल पेन से ही सही गोले को गहरे निशान से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रत्येक प्रश्न में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाइए। मतलब पहले का पहले के सामने ही रखना है। हर प्रश्न के कितने विकल्प होंगे? 4। ओएमआर पर सभी प्रविष्टियां सावधानीपूर्वक भरें, उसमें कटिंग ओवर राइटिंग नहीं करनी है, उसमें अतिरिक्त कुछ नहीं लिखना है, जितना पूछा गया उतना ही लिखना है, कट पिट नहीं करना है। ऐसा करने से आपकी ओएमआर सीट चेक नहीं होगी और आपका 20 नंबर बिल्कुल ईजिली जो मिलने वाला है वो अब चला जाएगा। 20 नंबर बहुत मायने रखता है। फिर इसके बाद कह रहा है ओएमआर पर वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है आपको, ओएमआर पे वाइटनर भी नहीं लगाना है, ओएमआर पे खुरचना भी नहीं है, या फिर उस नहीं तो उसका मूल्यांकन नहीं होगा, कापी आपकी चेक नहीं होगी। फिर कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा और पूरा निशान लगा करके भरना है, जैसा पृष्ठ 1 में दर्शाया गया था। ठीक है, एक ही उत्तर देना है, नहीं कि 2 उत्तर देना है। उत्तर के सही निशान दिए गए, सही गोले पर निशान लगाना है, उत्तर पृथक पर अन्य कहीं भी आपको निशान नहीं लगाना है, नहीं तो आपका जो ओएमआर है वो चेक नहीं होगा। क्योंकि आपको मालूम है ओएमआर कंप्यूटर से चेक होनी है, तो कंप्यूटर अगर कहीं भी ओवर राइटिंग वगैरह रहती तो उसको नहीं लेगा। फिर जैसा कि हमने बताया प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र पर ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज, अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों AB, WB, WX, BZ जो भी लिखा हो तो पहले में A लिखना है ऊपर रेक्टेंगल में, फिर B, उसके नीचे जो भी आपको दिया होगा उसको रंग देना है अच्छे से। और ये सब कक्ष निरीक्षक के देखरेख में होना चाहिए। ठीक है, तो यही थोड़ी सी जानकारी थी जो बच्चों को नहीं पता था कि नहीं ओएमआर सीट कैसे भरना है, ओएमआर सीट का प्रारूप क्या होगा। ओएमआर सीट का प्रारूप आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। ठीक है, देख लीजिए ये ओएमआर का प्रारूप है, इस प्रकार से आपको भरना है, बहुत ही ईजी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।